बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल फिट फाट और मज़े में हूँ। यह है जी दूसरे रोज़े का दिन। फर्स्ट रोज़े की रूटीन जो है वो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई, बहुत बिजी थी। और यहाँ पर है कि आज सेकंड रोज़ा माशाल्लाह से, और मैं करने लगी थी अफ्तारी की तैयारी। अभी ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है और मैंने सोचा है तो आस्ता आस्ता ना तैयारी शुरू करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में खाना जो है वो भी लाजमी बनता है। अफ्तारी वाले लवाजमात तो होते ही होते हैं, साथ में खाना भी बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आज ना सोचा है तो चले दही भल्ले बनाते हैं, और साथ में ना फ्राई आइटम्स में से सिर्फ ये ना पैटी पोस्ट जो है ना ये कर लें तो फ्राई। यहाँ पर मैंने ना दही भल्लों के लिए सारा सामान जो है वो रेडी कर लिया हुआ है, और साथ में मैंने सालन भी रखा हुआ पतने के लिए। वही पहले सोचती रही हूँ तो क्या बनाऊँ, फिर आखिरकार मैंने फिर ना आलू अंडे बना लिए हैं। और इस तरह से मैंने ना पैटिस को बाहर रखा हुआ है। अब ये डीप फ्रोस्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको ना फ्राई कर लूँगी। ये देखिए अभी ये ना है हार्ड है, तो जितनी देर में अफ्तारी होनी है उतनी देर में थोड़ा सा ये ना नरम हो जाए तो फिर ये हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ना ग्रीन चटनी का क्यूब जो है वो भी निकाल लिया हुआ है। सालन बना तो मैं थोड़ा देर ना बैठ गई थी, इस्पारा वगैरह पड़ा है और थोड़ा छोटे मोटे काम किए हैं, और अब मैं दोबारा से आ गई किचन में। अब बना लेते हैं जी दही भल्ले। और अब टाइम जो है ना सिर्फ 1 घंटा रह गया था, तो मैंने कहा ये काम जो है ना इनको भी मैं तैयार करके फ्रिज में रखती जाती हूँ साथ साथ ही। ये मेरा होममेड दही है जो मैंने सुबह जमाया है। देखते हैं कितना परफेक्ट दही जमा है और मीठा। मैं ना 2 मरतबा दही जमाती हूँ। एक मरतबा मैं सुबह टाइम जो है वो सहरी टाइम भी दही जमा लेती हूँ, और एक मरतबा मैं ना अफ्तारी टाइम भी लगा देती हूँ। जो अफ्तारी टाइम लगाती हूँ वो फिर सुबह यूज़ हो जाता है, और जो सुबह लगाती हूँ वो फिर अफ्तारी टाइम दही भल्लों दही बड़ों में रायता वगैरह में ना यूज़ हो जाता है। दही तो चाहे आप एक मरतबा ही लगा दें, मतलब सुबह टाइम लगा दें, तो वो आपका सुबह भी अगले दिन सुबह भी यूज़ हो जाएगा और रात को भी यूज़ हो जाएगा। बस वो वहम है बस हमारा कि नहीं जी ताज़ा लगाना है, तो बस फिर मैं इस तरह इसलिए ना मैं फिर सुबह तो भी लगाती हूँ। आधे दूध का मैं सुबह लगा देती हूँ और आधे का मैं शाम में लगा देती हूँ, और बड़ा परफेक्ट दही जो है ना वो जमता है। और यकीन कीजिए आम रूटीन में भी ये चीज़ें खाते हैं ना तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन रमज़ान शरीफ तो बरतते ही अलहदा है, ऐसे रौनक सी होती है इस महीने में। तो इस महीने में ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ही मज़ा दे रही होती हैं। आप लोग भी शेयर कीजिएगा आप लोगों का रमज़ान जो है वो कैसा जा रहा है, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े। मौसम जो है वो इस बार ठंडा ही है, ना गर्मी है ना ही सर्दी है, तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जी आलू अंडे का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। ये अभी अफ्तारी में तो बहुत कम खाया जाएगा, हो सकता है हस्बैंड में भी खा लें, लेकिन अफ्तारी में ना दूसरे लवाजमात इतने हो जाते हैं तो अफ्तारी में फिर ना रोटी सालन तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। हाँ सहरी में फिर सालन जो है वो चाहिए होता है, फिर इसलिए मैं ना अफ्तारी में ही बना लेती हूँ सालन। अफ्तारी में भी अगर किसी ने खानी हो रोटी तो फिर वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बाकी फिर सुबह सहरी में ना इस्तेमाल हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए पैटिस जो है वो भी फ्राई हो चुके हैं, और ये डिज़ाइनर जो है ना ये हुरिया ने की है। बस फिर अफ्तारी की थी, आपको पता अफ्तारी के बाद ऐसे पूरा जिस्म टूट रहा होता है, दिल करता है बस कोई सोना मिले और बंदा आराम से ना बस लेट जाए। अफ्तारी के बाद मैंने कुछ भी नहीं था किया, बस बर्तन शर्तन धोए थे, किचन वगैरह क्लीन किया था, और बस फिर बैठे रहे थे, बाद में लेट रहे थे। और यहाँ पर है जी तीसरा रोज़ा। तीसरे रोज़े की रूटीन में अब आपसे शेयर कर रही हूँ। हस्बैंड मामूल समझ नहीं आ रही थी क्या बनाए, फिर हस्बैंड ने कहा है तो फ़ोन पे कहा है तो आज ना तुम दाल बनाओ।
तो फिर काली दाल और ना दाल चना बनाओ। तो यहाँ पर फिर मैंने दाल बनाने लगी हूँ। और आज ना हुरिया ने माशाल्लाह से रोज़ा रखा हुआ था। सुबह इसने रोज़ ज़िद कर थे, तो इसने रोज़ा रखा है। सारी टाइम ना उठ रही है, बस ऐसे ही देखा तो मामा नहीं साथ लेटी हुई, उठ गई है और बस रोना शुरू हो गई। मैंने भी रोज़ा रखना है, मेरे लिए भी रोटी बनाओ। तो मैंने बड़ा खाया तो नहीं, आप खाना खा लो लेकिन रोज़ा ना रखो। नहीं, मैंने तो रखना है, ज़िद कर तो इसने रोज़ा रखा है। और मुझे था, मैंने कहा नहीं, स्कूल भी गई है, अकेडमी भी जाना है इसने, तो पानी शानी पी ली थी, कोई नहीं, खैर है। तो मैं ना सीरियस नहीं थी ले रही इसलिए रोज़े को। तो जब ये आई है ना स्कूल से, तो ऐसे छोटा सा मुंह हुआ पड़ा था। तो मैंने पूछा है, तो कहती है नहीं मामा, कसम से मेरा रोज़ा है, मैंने नहीं तोड़ा, ना मैंने पानी पिया है, ना मैंने कोई चीज़ खाई है, कसम से मेरा रोज़ा है। मुझे पता है बहुत गुनाह होता है, जो रोज़ा तोड़ता है ना अल्लाह पाक उसे जहन्नम में डालते हैं। मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, चलो ठीक है। फिर मैंने इसलिए बाबा का फ़ोन किया है और उनसे बोला है कि जी माशाल्लाह से बेटी साहबा ने तो रोज़ा रखा हुआ है, तो अब रोज़ा तो शाही के लिए तो ये चीज़ें लाएँ। तो फिर ये हमारा अचानक से प्रोग्राम बना है, वो भी सुन के इतना खुश हुए, तो माशाल्लाह निभा लिया उसने रोज़ा। तो मैंने कहा हाँ, उसने रोज़ा रखा हुआ है। तो फिर मुझे कहते हैं उससे पूछ लो, जो वो कहती है ना वही बनाओ। फिर मैंने इससे पूछा है, तो इसने बोला है तो मम्मा दही भल्ले भी बनाओ, पैटिस भी बनाओ और साथ में ना फ्रूट चाट भी बनाओ। और मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था, तो माँ से तो जाए मेरे बेटे ने रोज़ा रख लिया है, अपनी लाइफ का पहला रोज़ा रखा है। तो आज मैं ना इसकी सारी डिमांड्स जो है ना पूरी करने वाली थी। और ये देख लो बातों बातों में दाल बन गई है और ये मैंने तड़का लगा दिया है दाल को। और आप तो मेरी आवाज़ अभी ना चेंज लग रही होती। अभी आज 5th सहरी है और उसके बाद मैंने सहरी के बाद मैं सो रही थी, नमाज वगैरह पढ़ी है, सपारा पढ़ा है और बीच में सो रही थी। और अभी मैं उठी हूँ, आज संडे है, हाफिज़ जी अभी सोए हुए हैं, हुरिया भी सोई हुई है। तो मैंने कहा मोतला सही है, तो मैं उनके उठने से पहले पहले ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो खैर आ जाते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर दाल बन गई और अब मैं बना लेती हूँ दही भल्ले। और हस्बे मामूल मेरा होममेड दही और सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी, ज़ोहर के बाद ही मैं शुरू हो गई थी। पहले हमने ना सोचा हुआ था, तो जिस दिन भी हुरिया जब भी नेक्स्ट ईयर का मेरा प्लान था, तो नेक्स्ट ईयर ना मैं इसे रोज़ा रखवाऊँगी और मैं फिर ना रोज़ा तो शाही करवाऊँगी और सब को बुलाऊँगी, दावत करने दो ना सब की। तो इसने तो हमें आज सरप्राइज़ ही दे दिया। तो फिर कुछ तो बुला तो नहीं सकते, खैर फिर घर में ही ना इस तरह से थोड़ा बहुत इंतज़ाम करते। तो हम आपस में फैमिली ही थी, तो हमने फिर ना रोज़ा तो शाही थी। और मैं ना बार बार हुरिया से पूछ भी रही थी, तो हुरिया बेटा ठीक हो? तो कह रही थी मम्मा आप मुझे बार बार ना पूछे ना, मैं ठीक हूँ। तो इसलिए बाबा को भी जब से पता चला पूछ रहे थे, बार बार फ़ोन करते ना, तो घंटे बाद आधे घंटे बाद, तो हुरिया बेटा हुरिया ठीक है ना, हुरिया तो रोज़ा तो नहीं लग रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह से आज इसने ना रोज़ा रखा हुआ है और लाइफ का पहला रोज़ा रखा है आज इसने। माशाल्लाह बोल दीजिएगा। ये है जो मेरी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया। अभी अकेडमी से आई है, तो खाना वाना मैंने बना लिया हुआ है, अभी मैंने इसको रेडी किया है। पहले मैं सोच रही थी तो पूरा वाइट सूट डालना है ना, अभी मैंने ईद के लिए ना इसका वाइट ड्रेस पूरा जो है फ्रॉक वो सिलने के लिए दी हुई है, वो भी सिल के आई नहीं है। पहले मैंने सोचा था तो वो पहना दूँगी, लेकिन फिर बाद में ये मुझे ड्रेस का याद आया, फिर मैंने इसे ये पहना दिया और इस तरह से मैंने हिजाब कर दिया। और इसके बाबा फूल ले आए थे और गजरे ले आए थे, वो पहना दिए। इस तरह से इसको मैंने रेडी कर दिया। और यहाँ पर मेरी फ्रूट चाट भी बन रही, टैंक भी बन गया और हाफिज़ जी आते हुए कचौरियाँ और समोसे भी ले आए थे। और फिर मैंने उन्होंने मुझे आके बोला है कि महविश को फ़ोन करो ना, वो क्यों नहीं आई। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, यहाँ पे महविश भी आ चुकी है और वो भी मेरी हेल्प कर रही है। वो भी इतनी खुश थी, इतना प्यार कर रही थी हुरिया तो माशाल्लाह से आज मेरी भांजी ने रोज़ा रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं फ्राई करने लगी थी, जो मैंने उस दिन बनाए थे ना चिकन शवारमा रोल और पैटीज़, वो सारे मैं यहाँ पर वो फ्राई कर लूँ तो साथ में। अभी तकरीबन सिर्फ 5 से 10 मिनट रह गए थे रोज़ा अफ्तार होने में।
तो मैं फटाफट लगी हुई थी और सारा कुछ जो है वो महविश ने सारा सामान अंदर रखा है और हाफिज जी भी आए हुए हैं, बैठे हुए थे सारे। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रोज़ा अफ्तार हो चुका है। हाफिज जी ने पहले दुआ करवाई है और हुरियत रोज़ा तुशाई करवाई है। ये देखिए यहाँ पर मैं हुरियत रोज़ा तुशाई करवाऊँगी। और इतना टाइम शॉर्ट था, गिफ्ट्स वगैरह तो हम ले नहीं सके। फिर मैंने भी हुरियत को पैसे दे दिए, हुरियत के पापा ने भी पैसे दिए और हुरियत की आंटी ने भी हुरियत को पैसे दे दिए थे। तो ईद पे कुछ ना कुछ ले लेना। और रोज़ा तो शाही का मतलब सिर्फ ये होता है तो बच्चों को मोटिवेट करना होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी बात है, बच्चों में अवेयरनेस आती है। तो ये मंथ जो है ये होली मंथ है। एज अ मुस्लिम हमें ख़ुद बच्चों में इतनी अवेयरनेस जो है वो पैदा करनी चाहिए। तो ये होली मंथ है, रहमतों और बरकतों वाला महीना है और इस मंथ में ही जो है वो कुरान पाक जो है वो नाजिल हुआ था। और बच्चों को बताना चाहिए तो इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। बच्चों में भी फिर मोटिवेशन आती है और चीज़ें जो हैं वो यादें बन जाती हैं। और जब वो बड़े होंगे वो देखेंगे और खुश होंगे तो हमारा माँ बाप हमारे लिए इतना करता था। यहाँ तक तो थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।